अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। इतनी खुशबूदार मटन बिरयानी बनकर तैयार होगा, आप यकीन नहीं करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एक ही बर्तन का हम इस्तेमाल करके मटन बिरयानी बनाने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमें अलग से मटन को मैरिनेट करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मटन को पकाने के लिए हमें अलग से कोई भी बर्तन का इस्तेमाल करना है। एक ही बर्तन पर हमारा बिरयानी बनकर तैयार होगा। आज मैं आप सभी के साथ पके हुए गोश्त की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कोरमा वाली बिरयानी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। मटन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार की बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चावल को बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 किलो मटन बिरयानी बनाने वाली हूँ। 1 किलो मटन और 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम चावल को बॉईल करेंगे, तो वही बर्तन का इस्तेमाल करी हूँ जिस पर हमें बिरयानी को दम करना है। 4 से 5 लीटर पानी ले लिया है। एक तेज़पत्ता, छोटा सा जायत्री, एक बड़ी इलायची, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच लौंग, 1 चम्मच हमें लेना है सौंफ और 4 से 5 चम्मच हमें नमक लेना है, 8 से 10 हरी मिर्च और आधी नींबू। तो सबसे पहले मैं सभी चीज़ों को यहाँ पर पानी पर डाल दी हूँ। इसी के साथ हमें क्या करना है, नींबू का रस भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। आधी नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाला है और नींबू का छिलका भी मैं पानी पर डाल दूंगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। नींबू का रस और रिफाइंड ऑयल डालने से क्या ना, चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, टूटेंगे नहीं और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं तेल डाल देती हूँ और साथ ही हम इसका लीड लगा लेंगे। पानी के खौलने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा तभी हमें चावल ऐड करना है। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो लॉन्ग रेंज बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने पानी से साफ़ करके आधे घंटे से इस तरह से पानी में भिगो कर रखा हुआ है। जब पानी अच्छी तरह से खौलेगा हमें चावल को डाल देना है। अच्छी ब्रांड का यानी अच्छी क्वालिटी का अगर आप चावल लेंगे तो चावल देखने में भी खूबसूरत लगेगा बिरयानी में और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का होगा। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से खौलने लगा था। अब मैं यहाँ पर चावल को ऐड कर देती हूँ। पानी से अच्छी तरह से छान कर हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर हमने जो नींबू का छिलका और बड़ी इलायची डाला हुआ है उसे मैं निकाल देती हूँ पानी से छानकर, क्योंकि जब बिरयानी में आता है मुंह में खाने में तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोई भी खड़े मसाले जो भी हम पानी पर डालें आप चाहें तो निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची और नींबू का छिलका निकाल दिया है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 7 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। यानी हमें चावल में एक कन बचा कर रखना है जिसे हम दम पर पकाएंगे कोरमे के साथ। तो यहाँ पर देखिए चावल अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, एक कन बचा है। अब मैं इसे पानी से छान कर निकाल देती हूँ। यानी हमें चावल को 85% तक ही पकाना है। बिरयानी जब भी हम बनाते हैं चावल में एक कन बचा कर रखने हैं, जिस पर हमें क्या करना है, कोरमे के साथ उसे दम पर रखना है। तभी हमारा बिरयानी का चावल बिल्कुल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। चावल को छानने के बाद मैंने वही बर्तन का इस्तेमाल किया है जिस पर हमें कोरमा बनाना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हमें यहाँ पर डाल देना है प्याज। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। प्याज को हम हाई फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। मैं इसे तेल से छानकर नहीं निकालूंगी और इसी प्याज पर हमें डाल देना है मटन। मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो मटन, जिस पर मैंने लिया है हड्डी भी लिया है, नल्ली भी लिया है और गोश्त भी लिया है और फैट भी है, जिससे क्या ना हमारा बिरयानी बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मटन को अच्छी तरह से प्याज में हमें फ्राई कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम मटन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और मटन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। फिर हमें यहाँ पर डाल देना है 100 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा खट्टा दही का नहीं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्च डाल दिया है। हाफ कप हमें यहाँ पर पुदीने के पत्ते ऐड कर देना है। दही अभी पानी छोड़ेगा तो दही का पानी सूखने तक हमें इसे अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर पका लेना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर एक स्पेशल मसाला तैयार करने वाली हूँ जिससे हमारा बिरयानी का खुशबू और टेस्ट बहुत ही लाजवाब आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 चम्मच सौंफ, छोटा सा जायत्री, छोटा सा जायफल, 1 छोटी चम्मच कबाब चीनी, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 छोटी इलायची, 2 बदियान का फूल, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा। सभी को हमें क्या करना है, चटनी के जार पर डालकर बिल्कुल एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। बहुत ही खुशबूदार बिरयानी मसाला बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पाउडर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मटन पर। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे
बहुत ही खुशबूदार मसाला बनकर तैयार होता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके देखिए, बिरयानी कितनी मज़ेदार की बनकर तैयार होती है। अब हमें यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालना है। 2 चम्मच मैंने साबुत जीरे को हल्का सा रोस्ट करके पाउडर कर लिया है। 2 चम्मच धनिया लेना है, धनिया पाउडर। 1 चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है और 1 चम्मच भरकर हमें लेना है नमक। सभी पाउडर मसालों को मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, यानी भुनेंगे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए मटन के साथ। स्टोव के लो फ्लेम पर हम मटन को अच्छी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मसाले के साथ मैंने मटन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालूंगी और इसी तरह से हम आधे घंटे के लिए मटन को भुनेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और हमें इसका लीड भी लगा लेना है। बीच बीच में इसका लीड हटाएंगे और इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालना है और इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अगर हम खुले बर्तन पर मटन को पकाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे के करीब टाइम लग ही जाता है। फ्रेश मटन होगा, तिक्का मटन होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हड्डी वाला मटन होता है तो 1.5 घंटे के करीब टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं स्टोव के लो फ्लेम पर इसी तरह से इसे भूनते हुए पकाऊंगी। तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर 20 मिनट के लिए मटन को स्टोव के लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि मटन को हमें अभी गलाना है। स्टोव के लो फ्लेम पर मैं इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी पकने के लिए। जितने लो फ्लेम पर पकेगा अच्छी तरह से मटन, तभी उसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बिरयानी में। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से स्टोव के लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए। बिरयानी को दम करते वक्त हमें यहाँ पर एक केसर वाला दूध डालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध ले लिया है हल्का गर्म। अब मैं यहाँ पर 1 चुटकी केसर डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच के करीब केवड़ा वाटर और साथ ही मैं यहाँ पर सैफरन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसे हम बाद में दम करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है स्टोव के लो फ्लेम पर मटन को पकते हुए और बहुत ही मज़ेदार की खुशबू भी आने लगी है। और देख सकते हैं मसाले का टेक्स्चर देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको रखना है, ज़्यादा आपको इसे सुखाना नहीं है। मटन और भी आधा घंटा पकेगा, यानी अभी भी गला नहीं है, 80% तक पका है। तो अब हमें यहाँ पर चावल ऐड कर देना है। स्टोव का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है। सभी चावल को हमें डालकर अच्छी तरह से चावल को हम कोरमे के ऊपर फैला लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल पके हुए गोश्त यानी कोरमे के साथ बिरयानी को दम करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सभी चावल को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर देती हूँ हाफ ग्लास के करीब। जिस जार पर मैंने गर्म मसाला खड़े मसालों को पीसा हुआ था, उसी जार पर मैंने पानी डालकर पानी को यहाँ पर डाल दिया है। फ्लेवर वाला पानी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने केसर वाला दूध भी ऐड कर दिया है और साथ ही रेड फूड कलर भी डाल दूंगी। सबसे आखिर में 2 चम्मच देसी घी ऐड कर दें। मुझसे गलती से वीडियो डिलीट हो गया था, लेकिन मेरी जितनी भी बिरयानी की रेसिपी अगर आप देखेंगे तो सबसे आखिर में मैं देसी घी डालती हूँ। उससे क्या है ना, बिरयानी का खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉइल पेपर से अच्छी तरह से बर्तन को कवर कर देना है, उसका लीड लगा लेना है। उसके ऊपर कोई भी भारी सा चीज़ रख लें। स्टोव के लो फ्लेम पर 30 मिनट्स यानी आधे घंटे के लिए इसे हम दम पर छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमें स्टोव को ऑफ कर देना है। हमें उसके बाद 15 मिनट के लिए उसे उसी तरह से रेस्ट पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट पर रख लिया था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार की बिरयानी बनकर तैयार होती है, आपको यकीन नहीं होगा आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया हुआ है। इतनी मज़ेदार की है। एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके देखिए। चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और साथ ही मटन बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। मैंने इससे पहले भी इसी तरह से कोरमे वाली बिरयानी शेयर किया है, लेकिन बहुत सारा इस तरह से कमेंट आता है, एक कैसी बिरयानी है, कोरमा बनाते हैं, चावल को उसके ऊपर डालकर दम कर देते हैं। ये बिरयानी नहीं है, ये कोरमा चावल रेसिपी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखिए। इतनी मज़ेदार की बिरयानी बनकर तैयार होती है, खुशबूदार बिरयानी बनता है, आप यकीन नहीं करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। आपका घर, आपका मोहल्ला इसकी खुशबू से महक उठेगा। जिन्हें लगता है बिरयानी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख ही चुके हैं कितना सिंपल तरीके से बिरयानी बनकर तैयार होता है। इसी तरह से बहुत सारी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी बिरयानी की। डिफरेंट टाइप का मैंने बिरयानी बनाकर रखा हुआ है अपने चैनल पर। प्लेलिस्ट पर आप जाइए, बिरयानी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। अगर आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, सीखना चाहती हैं, तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखिए। 1 से 2 बार अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी, अगर आप सारी रेसिपी को अगर देख लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपको बिरयानी बनाना है। बिरयानी कोई एक तरीके से नहीं बनता है, बहुत सारी तरीका होता है बिरयानी बनाने का।
बहुत ही सिंपल भी होता है और थोड़ा-सा डिफरेंट भी होता है, हार्ड भी होता है। लेकिन आपको अगर सिंपल तरीके से मज़ेदार की बिरयानी बनानी है, तो मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके देखिए। आपको सभी रेसिपी आसान लगेगी बनाने में और खाने में माशाल्लाह कोई लाजवाब नहीं है। इतनी लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। घर पर अगर मेहमान आने वाले हैं, तो सिंपल तरीके से अगर आप चाहते हैं बिरयानी झटपट बन जाए, तो इस तरह से आप बनाइए। आपको बिना कोई परेशानी की बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होगा। 6 से 7 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। बिना रेसिपी पूछे आपके घर से जाने ही नहीं वाले हैं। इतनी मज़ेदार की इतनी खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होता है। बिरयानी बनाने के लिए आपको लेना है फैट वाला मटन, जिसमें चर्बी भी हो यानी फैट भी हो, गोश्त भी हो और नल्ली भी हो, तभी आपका बिरयानी टेस्ट आएगा खाने में। और साथ ही चावल जो है ना, आपको अच्छे ब्रांड का लेना है, तभी आपका बिरयानी देखने में भी खूबसूरत लगेगा और साथ ही बिरयानी खाने में भी मज़ेदार का होगा। बासमती राइस का अगर इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही मज़ेदार का बनेगा बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने दावत बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। हर कोई सवाल करता है, बाजी आप किस ब्रांड का चावल का इस्तेमाल कर रही हैं बिरयानी बनाने के लिए? तो मैंने बहुत सारी रेसिपी में ब्रांड का शो किया है, लेकिन आज मैं आप सभी को सिर्फ ऐसे ही बता देती हूँ। मैंने दावत बिरयानी लॉन्ग रेंज बासमती राइस जो होता है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। उससे क्या है ना, बिरयानी बहुत ही खूबसूरत बनता है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का है। आपके पास जो भी अच्छी ब्रांड का चावल हो, आप उससे बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मटन को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। गोश्त कितना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही जूसी और बहुत ही मसालेदार आपका बिरयानी बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। इतनी खुशबूदार मटन बिरयानी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की 1 किलो मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।